बहुत से लोग मिलते हैं कि हम महाराज भी साधु होना चाहते हैं, हम भी निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, माया के बंधन में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं। एक साधक सत्संग में बराबर आया करता था, युवा हुआ तो कुछ दिन वो आना बंद कर दिया। जब कुछ दिन बाद आए तो महाराज जी ने पूछा, बेटा तुम आजकल सत्संग में नहीं आते हो? कहा, महाराज मेरी सगाई हो गई है। तब महात्मा ने कहा, तब तो गया हमसे। बात आई गई। फिर कुछ दिन 4-6 महीने बाद फिर आया। कहा, बेटा क्या हुआ, अब आते नहीं हो? कहा, गुरुजी अब विवाह हो गया है। पहले तो सगाई भर हुई थी, सगाई हुई तब क्या कहे, तो गया हमसे। जब उसने कहा, महाराज जी गुरुजी अब विवाह हो गया है, तब तो गया माता पिता से। फिर कुछ दिन बीता, साल 2 साल, फिर आया। कहा, बेटा क्या हुआ, तो तुम आते नहीं, भूल ही गए थे? कहा, गुरुजी आपके दास का बच्चा हुआ है। कहा, तब तो गया अपने से। तो उसने कहा, आप तो नाराज हो गए हैं। पहले आपने कहा हमसे, जब मैंने कहा विवाह हो गया है तब आपने कहा गया माता पिता से। जब मैंने कहा बच्चा हुआ तब आप कहते हैं गया तुम अपने से। आप तो जैसे लगता है नाराज हो गए हैं। महात्मा ने कहा, बेटा नाराज नहीं हुआ, ये अच्छा है। संसार में 2 मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। प्रेम मार्ग है, तुम चल रहे हो, अच्छा है। देखो शहरों में, बड़े बड़े नगरों में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता सीधा शहर के बीच से निकलता है, एक रास्ता बाईपास होता है, लेकिन आगे चल करके दोनों रास्ता मिलता ही है। तो बाहर जो बाईपास, वो भीड़ भड़क्का से दूर, कोई झंझट नहीं, आराम से निकला जा सकता है। लेकिन जो शहर बाजार को कर धक्का मुक्का खाते हुए निकलता है, तो गृहस्थ मार्ग शादी कर लिए तो अच्छा है, वो भी बढ़िया है, प्रेम मार्ग है। तो कहा, महाराज आपने जो कहा इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि सगाई होने गया हमसे। कहा, गया हमसे का मतलब यह है कि तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता अलग हो गया। अब हमसे कहाँ उतना मिलो जुलोगे, अब तो गया हमसे। तो शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद आपने कहा था कि गया माता पिता से। कहा, भाई माता पिता से जब शादी हो गई तो तुम माता पिता पर कितना कहाँ ध्यान दोगे? अब अपनी पत्नी पर ध्यान दोगे, इसलिए मैंने कहा तुम गया माता पिता से। फिर अंतिम में कहा बच्चा होने के बाद गया अपने से। तो जब बच्चा हो गया तो तुम बच्चा पर ध्यान दोगे, अपना पर कहाँ ध्यान दोगे? कहा, महाराज आप साधु महात्मा आदमी, आप क्या जाने। अरे हमारी जो पत्नी है हमसे बहुत प्यार करती है, हम सारे बिना और रहती नहीं है, इतना हमारे प्रति प्यार है उनका। मैंने कहा, अच्छा। कुछ दिन बीता, फिर महात्मा ने कहा, देख तुम्हारे साथ कितना प्यार करती है, तुमको कितना चाहती है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, एक प्रयोग करके देखना तुम। मैंने तुम्हें योगा सिखाया है? कहा, हाँ। तुम कर लेते हो? कहा, हाँ। श्वास रोकना जानते हो? कि हाँ कर लेता हूँ।
कहा आज तुम ये प्रयोग कर लेना, ये प्रयोग कर लेना। गया घर में, बस श्वास रोक करके लेट गया। लोग आए, देखे, माता पिता आए, पत्नी आई, हिलाए डुलाए एकदम निश्चित। अब पूरे घर में सदमा हो गया, सब कुछ शौक लग गया। एक ही लड़का माता पिता का और उस नई नवेली शादी, अब बेचारी परेशान। तमाम डॉक्टर वैद्य बुलाए, कोई काम नहीं हुआ। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अचानक किसी को ख्याल आया कि इसके गुरुजी को बुलाया जाए, जहाँ जाते थे उसको बुलाया जाए, क्योंकि ऐसे समय में तो गुरुजी याद आती है, बाकी समय तो गुरु को कोई पूछता नहीं है। साधु महात्मा कौन पूछता पहले, ऐसे समय में ख्याल आता है लोगों को। तो लोगों ने कहा उसको बुलाया जाए, महाराज जी को। महाराज जी को बुलाया गया। अब महाराज जी का तो पूरा प्लान ही था उनका, वो जानते ही थे। तो जब आए हो, देखे, हिलाए डुलाए, उसने कहा मामला तो बड़ा गंभीर है कि महाराज कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारा बच्चा जी जाए। उसने कहा एक कटोरा दूध लाओ। अब दूध लाए, कहा उसमें थोड़ा चीनी डाल दो। कटोरा दूध लाए, उसमें चीनी डाल दिए। हम महाराज जी ने क्या किया, उस दूध कटोरा को उसके सिर पर से घुमाए और कुछ मंत्र बुदबुदाए, ताकि लोगों को लगा कि हाँ कुछ महाराज जी सिद्धि कर रहे हैं। उसके बाद महाराज जी ने कहा देखो ये मैंने सिद्धि मंत्र पढ़ दिया है, हाँ इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और बच्चा जी जाएगा। अब पहले उन्होंने उनके पिता की तरफ इशारा किया, बाबा तुम तो इसके पिता हो ना? कहा हाँ पिता तो हूं, तो इस दूध को पी लो ना। कहा महाराज बच्चे से हमको प्रेम तो है, लेकिन इतना प्रेम थोड़े ना है। बच्चे से हम प्यार तो करते हैं, लेकिन इतना प्यार थोड़े करते हैं। अरे उसका प्रारब्ध है, भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो भी पल्ला झाड़ दिया। उनकी माँ से कहा माता जी तुम तो इसकी माँ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पी लो। कहा महाराज जी मैं पी तो लेती, लेकिन मेरे ना रहने पर इनके पिताजी की सेवा कौन करेगा, इसलिए मेरा भी पीना ठीक नहीं है। वो भी छोड़ गए। उसकी पत्नी से कहा तुम तो इसकी अर्धांगिनी हो ना, तुम तो उसको बहुत चाहती हो, लो पी लो। उसने कहा महाराज जी इनका इतने दिन का साथ था, भगवान की यही मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, मतलब वो भी गए। अब तमाम लोग इधर उधर ताकने लग क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कि हम पी लें। कहा महाराज जी, अरे आपके आगे ना पीछे कौन है, और साधु महात्मा तो होते ही परमार्थ के लिए, परहेज शरीर धर्म नहीं भाई, तो आप पी ले तो बड़ा अच्छा है। अब महाराज जी तो जानते तो कुछ होगा नहीं तो पिए घटाक से। अब महाराज जी पीकर क्या कहते हैं, दूध कटोरा पीकर बाबा लीन एक डाकार। दूध कटोरा पीकर बाबा लीन एक डकार। फिर बच्चे से क्या कहते हैं, उठ जा बेटा देख लिया कैसा है संसार।
बेटा अब तो उड़ जा, देख लिया ना कैसा है तुम संसार। अब बच्चा सब सुन ही रहा था, देख ही रहा था सब। तो ये है दुनिया का स्वभाव, जिसे हम समझते हैं कि अपना है। इसीलिए किसी ने कहा है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। कौन अपना है? कौन सगा है? जिसे सगा कहते हैं वही दगा देता है। जिसे हम अपना निकट समझते हैं वही निकट का आदमी बड़ा विकट होता है। ज्यादा दूर न जाए, अपना शरीर ही ले लीजिए, शरीर से ज्यादा निकट कौन होगा? लेकिन इसी शरीर से कितनी पीड़ा मिलती है, कितनी परेशानी होती है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी ये क्या क्या, कभी आंख दर्द, कभी नाक दर्द, कभी सर दर्द, कभी दांत दर्द। जो किसी ने कहा है ना, जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, वही दांत अब रुलाते हैं हिल हिल। जो दांत मोती के समान चमकते थे, हंसते थे जैसे एकदम मोती चमक रहे हैं, लेकिन उसी दांत से जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता और किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता। तो ये शरीर जितना जैसा निकट है वो कितना विकट हो जाता है, मुसीबत का घर। लेकिन सहना पड़ता है, चलाना पड़ता है। बस और अधिक ना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।